हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे टू महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला गया है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। इसके हमारे पास दो जीरोज हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो हमने उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकालना है जिसके जीरोज क्या है, 1/अल्फा स्क्वायर एंड 1/बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको हम लेंगे। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। ये हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है, इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज है उनका सम क्या होगा, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस b/a। ओके, एंड और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज का जो प्रोडक्ट होगा वो होता है c/a। तो इसके हेल्प से हम लोग सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। तो जो सम ऑफ जीरोज होगा वो क्या होगा बेटा, दैट इज माइनस b। हमारे पास होता है x का कोएफिशिएंट -3 अपॉन a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो इसको जो आप लोग सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3/6। इसको कैंसिल करने पर हमें मिलेगा 1/2। कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज 1/2। तो हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज है वो आ गया 1/2 के इक्वल। ऐसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a। c हमारे पास होता है कांस्टेंट टर्म और अपॉन a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको जो हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। तो ये हमारे पास आएगा 5/3। इस तरह से बच्चों हमने जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट निकाल लिया है। तो यहाँ से जो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास आया, इसके हम हेल्प आगे करेंगे, इसके हेल्प से हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे ये समझ लीजिए सेव कर लिया है। ओके बच्चों, अब आगे हम इसको किस तरह से करेंगे कि जो हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है उसके जो जीरोज हैं वो क्या क्या हैं, उसके जीरोज हैं 1/अल्फा स्क्वायर एंड 1/बीटा स्क्वायर। जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके जीरोज हैं अल्फा बीटा। अब हमने वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज 1/अल्फा स्क्वायर एंड 1/बीटा स्क्वायर है। तो कुछ समय के लिए हम लेट कर लेते हैं कि जो 1/अल्फा स्क्वायर है वो अल्फा डैश की इक्वल है। ओके, एंड और जो 1/बीटा स्क्वायर है उसको हम लेट कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू बीटा डैश। ये हमारा 1/बीटा स्क्वायर की इक्वल है। मतलब हमने उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाना है जिसके जीरोज 1/अल्फा स्क्वायर एंड 1/बीटा स्क्वायर है, यानी अल्फा डैश एंड बीटा डैश है। तो अब इसके जीरोज क्या, पहले सब निकालेंगे और फिर प्रोडक्ट निकालेंगे सेम वैसे ही। तो सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल के, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल के जो जीरोज उनका सम निकाल लेते हैं। तो अल्फा डैश हमारा है 1/अल्फा स्क्वायर और बीटा डैश है हमारा 1/बीटा स्क्वायर। इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा बेटा अल्फा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। अब हमारा जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस तरह से लिख सकते हैं। और जो हमारा डिनोमिनेटर है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर, इस तरह से। तो अब इसकी वैल्यू रख करके आप अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1/2 है और अल्फा बीटा हमारे पास 5/3। ये वैल्यूज इसमें रखेंगे तो जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है उसके जीरोज का सम आ जाएगा। तो इसको हम इसमें आगे इसमें पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 1/2। तो ये हमारे पास हो गया 1/2 का स्क्वायर
-2 इंटू अल्फा बीटा हमारे पास है 5/3 अपॉन में हमारे पास है बेटा अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो अल्फा बीटा है वो क्या है, अल्फा बीटा की जो वैल्यू है दैट इज 5/3 और इसका होल स्क्वायर। इस तरह से हमने बेटा ये वैल्यूज रख ली है। किस किस की हमने वैल्यू रखी है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की। इसको सोल्व करके हम अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकाल लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आया 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस ये होगा 10/3 और इसके अपॉन में 5/3 का जो स्क्वायर होगा दैट इज 25/9। इसके बाद हम इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। ये हमारा क्या चलता हुआ आ रहा है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू, ये आगे क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 12 एलसीएम। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 माइनस 3 4 जा 12, 4 10 जा 40। इसके अपॉन में क्या है 25/9, ये इसके अपॉन में। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया बेटा -37/12 और इसको पलटेंगे तो 9 नोमिनेटर में चला जाएगा अपॉन 25 नीचे आ जाएगा। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 111/100। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोज है उनका जो सम है वो हमारे पास कितना आ गया बेटा -111/100। अब हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जो जीरोज है उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। तो अब जैसे हमने अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकाला इसी तरह से अल्फा डैश इंटू बीटा डैश निकालें। तो अल्फा डैश है हमारे पास 1/अल्फा स्क्वायर के इक्वल इंटू बीटा डैश है हमारे पास 1/बीटा डैश, बीटा डैश हमारे पास 1/बीटा स्क्वायर। इसको आगे करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/अल्फा बीटा होल स्क्वायर और अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है 5/3 के इक्वल। तो यहाँ पे आप 5/3 रख दीजिए 1/। इसको आप कैसे करेंगे, इसको आगे एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1/अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर और इसके बाद हम इसको कर सकते हैं क्या, चलिए इसे में कर लेते हैं। ये हमारे पास है 1/अल्फा बीटा हमारे पास किसकी इक्वल है बेटा, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/3। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 5/3 का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास जो अल्फा डैश इंटू जो बीटा डैश आएगा वो किसके इक्वल आएगा बेटा, ये हो गया हमारा 1/5/3 का स्क्वायर हो गया बेटा 25/9। तो इसको हम पलटेंगे तो 1 इंटू 9/25। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो आ जाएगा आपका 9/25। तो इस तरह जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोज का हमने सम भी निकाल लिया है और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। सम किसके इक्वल था बेटा, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उनके जीरोज का जो सम है वो तो हमारे पास आ रहा है -111/100 के इक्वल और उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है, जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोज का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 9/25। तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, देयरफॉर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज। अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसको हम किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके लिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, f of x इज इक्वल टू k इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, अब ये वैल्यूज हम इसमें रख देंगे। इसमें किस तरह से देखिए, यहाँ पर हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को निकाल लेंगे। तो देखो कैसे, ये हमारे पास आएगा बेटा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जीरोज का सम कितना है, दैट इज माइनस 111 अपॉन 100 इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा डैश इंटू बीटा डैश दैट इज 9 अपॉन 25। अब बेटा हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर क्या आएगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 111 अपॉन 100 एक्स प्लस 9 अपॉन 25। यहाँ से आप इसका ले लीजिए एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा बेटा 100। तो ये हमारे पास बनेगा 100 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से बनेगा 111 एक्स, और यहाँ पे 25 4 जा 100, 4 9 जा 36। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो आपका k है उसकी जगह आप पुट कर दीजिए 100। तो k की जगह आप 100 पुट करेंगे तो कितना आएगा, पुट k इज इक्वल टू 100। तो हमें क्या मिलेगा, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। सॉरी, तो ये हमारे पास k था यहाँ पर। तो हम लोग k की जगह 100 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना है बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा 100 इंटू 100 एक्स स्क्वायर प्लस 111 एक्स प्लस 36 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो जो हमारा फाइनल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा बेटा, फाइनल जो हमारे पास आएगा वो आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 एक्स स्क्वायर प्लस 111 एक्स प्लस 36। दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चनों को करना होता है। एक बार अगर आप चाहें तो इसको मैं रिवाइज भी कर सकता हूँ, देखो कैसे, या तो इस तरह से बेटा हमने सबसे पहले क्या निकाला, सम ऑफ जीरोज निकाला रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला जो कि 9/25 है। उसके बाद हमने फॉर्मूला हमने यूज किया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इस तरह से हमने वैल्यू पुट करके और जो हमारा फाइनल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 जिसके जीरोज अल्फा बीटा है, और उसकी हेल्प से हमने नंबर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, और अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 इन दोनों की वैल्यू बतानी है। तो जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। गिवन पॉलिनोमियल है बेटा हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है। इसके जीरोज है हमारे पास अल्फा एंड बीटा। तो पहले हम पहले की तरह सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे लिख लेंगे। तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, -b होता है x का कोएफिशिएंट और बाई a होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो इसको आप लोग कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आया -1। तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास आ गया बेटा -1। अब हम किसको प्रिपेयर करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। तो जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएगा वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। c मतलब कांस्टेंट टर्म और एक का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 1/5। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/5 एंड सम ऑफ जीरोज हमारे पास आ गया -1।
तो ये जो दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे प्रिपेयर की है, इनके हेल्प से जो पार्ट फर्स्ट और जो सेकंड में जो भी पूछा गया उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। जो हमने अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई है बेटा, दैट इज -1, एंड अल्फा बीटा की जो वैल्यू आई है दैट इज 1/5। तो इन दोनों रिजल्ट की हेल्प से हम लोग नंबर 1 और नंबर 2 दोनों पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। नंबर 1 में हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको आप कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं आप अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा रख दीजिए। ये हमारे पास है -1 का स्क्वायर हो गया, -2 इंटू अल्फा बीटा जो है दैट इज 1/5। तो -1 का स्क्वायर हो गया 1 और माइनस में हो गया हमारे पास 2। तो यहाँ पे जो हम एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना एलसीएम आएगा, 5 हमारे पास एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा 5 - 2। तो 3 हमारे पास आया दैट इज 3/5। तो जो हमारा पार्ट फर्स्ट है उसका जो आंसर आएगा दैट इज 3/5। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम सेकंड पार्ट को करते हैं, ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, अब यहाँ पे इसके ठीक पैरेलल में सेकंड पार्ट को करता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है बेटा, हमें अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। तो देखो अल्फा की पावर -1 का मतलब हो गया 1/अल्फा एंड बीटा की पावर -1 का होगा मतलब हो गया 1/बीटा। तो यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा गया तो यहाँ पे आएगा बीटा और बीटा से बीटा का यहाँ से अल्फा हो गया, मतलब हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास कितने हैं, अल्फा प्लस बीटा हमने अभी निकाला दैट इज -1 और जो अल्फा बीटा है वो हमारे पास कितना है 1/5। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू 5/1 दैट इज -5। तो ये जो आंसर है वो हमारा आ गया अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। इस तरह से बेटा हमने दोनों ही पार्ट को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। आज के लिए इतना।